तो जी मेरे अंगने में इनका तो बहुत बड़ा काम है। जो गेस्ट आज अभी रेडियो हाँ जी 1674 एम पे आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हाँ देख पा रहे हैं उनके लिए जो लेटर ऑन इस इंटरव्यू को फेसबुक पे देखेंगे, पर जो सुन पा रहे हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी 1674 एम के ऊपर। मैं गौतम कपिल आपका स्वागत करता हूँ और हाय अमिताभ बच्चन साहब जी आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो रही होगी, बट दी ए भी अमिताभ बच्चन नहीं, बट उनके लोकल लाइक और बड़े पॉपुलर इंडिया में अरविंद अरोड़ा जी। अरविंद जी स्वागत आपका रेडियो हाँ जी में। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए भाई साहब। सर बहुत बढ़िया। वैसे इस प्रोग्राम को हम मल्टी लैंग्वेज में रखने वाले हैं। श्योर। हिंदी, इंग्लिश और पहली बार सुनाएंगे कि अमिताभ बच्चन पंजाबी कैसे बोलते हैं। अरे भाई सो सत श्री अकाल भी कर सत श्री अकाल भाई साहब, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। सो अरविंद जी इन दिनों में ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं, सिडनी आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि आपसे भी मुखातिब कर दें। अरविंद जी सबसे पहले तो आप बताएं कि ऑस्ट्रेलिया कैसे लग रहा है, मौसम कैसे लग रहा है, सिडनी कैसे लग रहा है, सब खैरियत है? अरे भाई साहब मेरा तो यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। क्या यहाँ के सिडनी का मौसम, क्या खाना पीना, क्या डिसिप्लिन लोग, वेल मैनर्ड, वाह, हर तरह की मतलब जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने यहाँ के सिटीजन्स को दे रखी है जी, दैट इज मार्वलस। क्या मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ और ऑस्ट्रेलिया के लोग मुझे बहुत ही वेल मैनर्ड, बहुत ही तहजीब वाले और बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। किसी की बात को किसी को कोई जल्दी नहीं है। एवरीबॉडी इज़ वेरी काम, पोलाइट एंड पेशेंस बहुत है इन लोगों में, जो कि बॉलीवुड में नहीं है। जो बॉलीवुड में है, लेकिन बॉलीवुड का एक अपना तरीका है काम करने का, यहाँ के लोगों का अपना तरीका है। हाँ। लेकिन यहाँ के लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे कुदरत ने इतनी मेहरबानी कर रखी है इस देश के ऊपर कि हर तरह का मतलब जैसे कि मौसम को लेके देखते हैं तो मौसम बहुत अच्छा रहता है। राइट। कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाती है, कभी मौसम में ठंडक भी हो जाती है। हाँ। तो ऐसा मौसम जो है मेरे ख्याल वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में देखने को नहीं मिलता। हाँ। जो मुझे यहाँ देखने को मिला। वैसे भी कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में कि 3 W's वर्क, वुमेन और वेदर, इन तीनों पे भरोसा नहीं होना चाहिए, कभी भी बदल जाते हैं। That's true। पर एक्सपीरियंस तो मेरे को कोई नहीं हुआ अभी तक। बाकी मैं इन सब चीज़ों से बाकी तो आपको ना ही हो, वेदर का ही रहे। वेदर का मैं कल चला गया बीच पे जी। दैट वाज अ नाइस बीच। मतलब वहाँ पे जाके इतनी अच्छी मुझे हवा, मतलब इतनी ऑक्सीजन लेवल वहाँ था मिला, उम्र बढ़ गई। मेरा दिल कर रहा था कि आई एम कीन टू डू योगा एवरी डे। तो मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं यहीं बैठ जाऊं और यहाँ बैठ के अपना प्राणायाम करूं और अच्छे से जो है एक संदेश जो है ऑस्ट्रेलिया देश में भी हो कि जैसे हम लोग 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं, तो योगा की भी कोई थोड़ी अवेयरनेस मैं यहाँ पे करना चाहता था। बट थोड़ा टाइम का कमी होने के कारण मैं वहाँ पे रुक नहीं पाया। नहीं वो लेकिन एक बात बता दूं आपको, वहाँ जितने भी लोग थे एवरीबडी वाज रिकॉग्नाइजिंग मी। और कुछ लोगों ने मेरे साथ वहाँ पे सेल्फी भी ली और बहुत खुश हुए जब मैंने उनको एक डायलॉग भी सुनाया, तो दे आर वेरी हैप्पी। अरविंद जी ये नॉर्मली हर जगह पर होता है, और एक अमिताभ बच्चन जो अपने आप में एक लेजेंडरी फिगर है, उनका लुक अलाइक होना, अरविंद अरोड़ा की अपनी एक इमेज होना, वो 2 लेयर्स में आप लेकर चलते हो। अपनी भी एक इमेज लेकर चलते हो, उनकी भी लेकर चलते हो। बट व्हेन यू आर on a public platform, on a public forum, when you're behaving like a AB अमिताभ बच्चन, कैसे आप डील करते हो कि वो एक करिश्मा, वो एक एटीट्यूड और वो एक पर्सनैलिटी आप कैरी करके चलो, वो माइंड में रहती है वो चीज़? एक्चुअली क्या होता है, जो कलाकार होता है ना, उसको जब किसी भी ऑडियंस का जब वो सामना करता है तो उसके अंदर एक जुनून, एक शक्ति जाग उठती है एकदम से कि वो अपने आप को मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड समझता है। क्योंकि इतने लोग जो हैं उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और उसके साथ एक्साइटेड होते हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो उस टाइम पे जो सिनेरियो होता है ना, वो अरविंद अरोड़ा का चेंज होकर एकदम बच्चन साहब की तरफ बन जाता है। और पता नहीं क्या वो एक समझ लो कि गॉड गिफ्ट है कि एकदम से इंसान इतना खुश हो जाता है और एक एनर्जी के लेवल्स इतने हाई हो जाते हैं। तो इतना अच्छा लगता है जब लोग मेरे साथ आके खड़े होते हैं और बोलते हैं सर कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू। और कुछ लोग डिमांड करते हैं कोई बच्चन साहब की आप कोई एक्टिविटी, जैसे कोई डायलॉग या कोई सॉन्ग या किसी भी तरह की कोई मिमिक्री करके दिखाएंगे, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में तो सभी जानते हैं, लेट्स एक्सप्लोर अरविंद अरोड़ा, उनके बारे में जानते हैं। कहाँ से हैं अरविंद जी?
और ऑस्ट्रेलिया में कैसे आना हुआ, और ये सारी बातें हमें अगर आप बता सके, आपकी बैकग्राउंड कहाँ से है? मैं बिलोंग करता हूँ इंडिया में, दिल्ली से, हम्म, इन साउथ दिल्ली, एंड माय बर्थ प्लेस इज़ लाजपत नगर। अच्छा। और वहीं से मैं पला पोसा बड़ा हुआ। हम्म, और उसके बाद फिर मैं स्कूलिंग की, उसके बाद मैं कॉलेज में गया, कॉलेज के बाद फिर मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया, हम्म, जो कि आज भी बहुत अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड है, जेम कार डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ओके। इट्स ए वेरी फेमस शॉप इन साउथ दिल्ली। हम्म, और वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे लोग भी मेरे से आके मिलते हैं, और मैंने वहाँ पे अपना एक स्पेशल रूम बना रखा है जहाँ पे पूरे मेरे अवार्ड्स लगे हुए हैं। क्या बात है। तो जैसे ही वो लोग अंदर एंट्री करते हैं तो कई लोग तो एकदम पुचक के रह जाते हैं, एकदम दे पीपल आर एस्टोनिश्ड टू सी मी। और उसके बाद वो एकदम से हैरान होते हैं कि अरे भाई साहब, ये तो हम बच्चन साहब की दुकान पे आ गए। ये आपको कब से पता चला था? ये मुझे 2018 में मैं गया था बैंकॉक। ओके। तो शाम के टाइम में हमारी एक कंपनी थी, केटवुड नाम से जो कंपनी है, वो हमें स्कीम्स वगैरह देती थी, तो मैं वहाँ उनके साथ गया था। हाँ, हाँ। अचानक वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ कि एक दिन शाम को हमारी एक पार्टी थी, नाइट पार्टी एट नशा क्लब। ओके। तो जैसे ही मैं नशा क्लब के अंदर एंटर हुआ तो चारों तरफ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई, बच्चन साहब इन द हाउस, बच्चन साहब इन द हाउस। और जो लोग ड्रिंक ले रहे थे या कुछ खा रहे थे, तो किसी का हाथ तो ऐसे ग्लास के ऊपर वहीं रुक गया आके। जी, जी। और जो खा रहा था उसका मुंह खुला का खुला रह गया कि अरे बच्चन साहब कैसे मिल गए आज हमें यहाँ पे। अच्छा, उस टाइम पे मतलब मैं इतना प्रिपेयर्ड भी नहीं था और मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था इन सब Right. चीज़ों के लिए। तो Right. अचानक से उन्होंने मुझे बुला दिया स्टेज के ऊपर। हम्म, सर आप कुछ कोई एक्टिविटी करके दिखाइए बच्चन साहब की, या कुछ डायलॉग, या कोई बोल के दिखाएं। डांस, हाँ। कोई सॉन्ग। हाँ। और मेरे तो हवा मेरे हुगुल हो गई उस टाइम। मैंने कहा अरे भाई ये क्या हो गया एकदम। क्योंकि एक प्रैक्टिस ही नहीं की हाँ, आपने प्रैक्टिस कभी। नहीं की थी। शक्ल लेकिन जरूर मिलती थी। हाँ, शक्ल but- थी उस टाइम, सब हाँ। कुछ था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा यार अगर ये तुझे प्लेटफॉर्म अगर जनता दे रही है हाँ, तो प्यार क्यों मिल ना रहा इसको एक्सेप्ट किया है। जाए। बिल्कुल ठीक। मैंने उसी दिन से फिर सोच लिया चलो आज मैं इनको कुछ करके दिखाई देता हूँ। अच्छा, उसी दिन आप? उसी दिन फिर उस टाइम मुझे एकदम से किसी ने आवाज़ लगा दी, सर वी वांट टू प्ले केबीसी विद मी। कोई अच्छा। चीज़। मैं कहा ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। उनको मैंने बुलाया स्टेज पे। हाँ। एक यंग सी लड़की आई और आके बोली सर मुझे लेट्स डू इट। कैसे हुआ? हाँ, मुझे केबीसी खेलना आपके साथ। हाँ, मैंने भी थोड़ी फिर हिम्मत जुटाई और फिर हाँ। मैंने बोल दिया नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। कौन बनेगा करोड़पति से मैं जूनियर अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, और आज हमारे साथ हॉट सीट पे हैं नीना जी। नीना जी का हार्दिक अभिनंदन किया जाए तालियों के साथ। वाह, अरे क्या बात है। बस एकदम से अंदर से एक जुनून सा पैदा अरे हुआ और उस दिन से फिर मैं स्टार्ट हो गया। अब वो बोले या मुझे डांस भी करके दिखाइए। हाँ, उन्होंने एकदम से मेरे से बिना पूछे ही गाना लगा दिया, जुम्मा जुम्मा। हाँ। बस उसके बाद तो क्या था कि जी क्या बच्चन साहब के एक्शंस अपने आप ही होने शुरू हो गए। हाँ। बस वो पहला सॉन्ग किया था मैंने, और उसके बाद फिर मैंने अपना यूट्यूब पे उसको डाला, हम्म, फेसबुक पे डाला, तो उससे धीरे धीरे मेरी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ती गई। वैसे तो वी ऑल बीन फॉलोइंग अमिताभ बच्चन, है ना? उनके एक्शंस, उनके डायलॉग बच्चा बच्चा जानता है, पढ़ता है। वर्ल्ड बट क्या फेमस। उस दिन के बाद से या 2018 के बाद से हैव यू सीन एनी चेंज, और हैव यू ट्राइड टू ब्रिंग एनी चेंज डेलिबरेटली अपनी पर्सनैलिटी में, कि अमिताभ बच्चन जी को थोड़ा सा और करीब से समझूं, उनकी वॉक, उनका स्टाइल, उनके डायलॉग डिलीवरी? हैव यू बीन ट्राइंग टू डू दैट, और वो एक्सरसाइज चल रही है? वो एक्सरसाइज अब एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, हाँ, क्योंकि मेरे बच्चन साहब के सारे स्टाइल्स जो हैं अपना लिए हैं। अंदर आ उनका- चुके हाँ, हैं। उनके चलने का स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल, क्या बात। उनके एक्शंस, उनका हेयर स्टाइल, हाँ। उनकी बियर्ड, हाँ, और डायलॉग डिलीवरी, राइट। मिमिक्री, जिसमें Right. सब कुछ ही आ जाता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पोइट्री, केबीसी, डायलॉग डिलीवरी। मतलब एक तरह से मैंने इतना अच्छा रियाज किया, और रियाज करने के बाद वो मुकाम मुझे हासिल हो गया। राइट। और धीरे धीरे मैंने सोचा कि आवाज़ में कैसे चेंज लाया जाए। ओके। तो जब मैं प्राणायाम करता था तो उसमें जब ओम की हम ध्वनि निकालते हैं, राइट। ओम, वो हमिंग। थोड़ी सी हमिंग जो है उसमें बेस आना शुरू हो गया। ओके। उसकी मैंने डेली प्रैक्टिस करी, हाँ, और कुछ दिन के बाद वो आवाज़ ठीक हो मुझे गया। मिल गई। क्या बात है। अमिताभ बच्चन से आप मिले कि नहीं मिले? ये एक मैं- क्वेश्चन हर कोई पूछता होगा बिल्कुल आपसे। पूछते हैं, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं एक बार जाके, और वो भी मुझे देख के कुछ दो शब्द कहेंगे। जी।
एक बार मुझे चांस मिल रहा था, कुछ फ्रेंड्स मेरे जा रहे थे वहाँ पे मुंबई में, तो स्पेशली उनकी जो है उनका एक ग्रुप बना हुआ था, वो बच्चन साहब के फैंस थे सारे। ओके। तो मुझे भी उन्होंने ऑफ़र किया। एट दैट टाइम आई वाज वेरी बिजी इन माय वर्क, तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया। मैं कहा नहीं, अभी मैं नहीं जाऊँगा, फिर कभी फ्यूचर में कभी मुलाकात होगी तो देखेंगे, ईश्वर की मर्जी होगी तो ज़रूर मिला देंगे। तो एक बार मैं गया अशोका होटल। ओके। अशोका होटल दिल्ली में चाणक्यपुरी में जब मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पे क्या था कि उनकी एक समधन जिसे कहते हैं, वो उनकी समधन थी ऋतुनंदा जी। जी 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 जी। तो उनकी उस टाइम कोई क्रियाक्रम था, उसकी सेरेमनी चल रही थी। ओके। तो वहाँ पर फिर मेरे को जो है उनसे एक बार मैं उनसे रूबरू हुआ, और बाय चांस देखो भगवान की भी क्या इच्छा थी कि मैं जैसे ही अंदर गया, बिल्कुल मेरे आई लेवल के ऊपर बच्चन साहब सामने अरे खड़े थे। क्या बात। और बच्चन साहब को जैसे मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, उन्होंने भी मुझे ऐसे किया। तो उसके बाद फिर वो अपना थोड़ा बिजी हो गए। फिर जब बाद में मैं बाहर निकल रहा था, तो बाय चांस ही बच्चन साहब और जया जी उनके साथ ही खड़ी थी जी। तो अब सब लोग जैसे आप देखते हैं बाहर निकलते हैं तो हाथ जोड़ते हो, सब लोग जा रहे थे, मैंने भी हाथ जोड़े, मैंने उनके पाँव में हाथ लगाया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। और उसके बाद जब मैं ऐसे करके ऊपर खड़ा हुआ, जैसे उनके साथ नज़रों से नज़र मिलाई, तो इधर जया बच्चन जी देख रही थी कि हु इज़ माय हस्बैंड। उनको रिकग्नाइज करना मुश्किल हो गया था कि इतनी सिमिलरिटी भी हो सकती है। तो मतलब वो दिन था, वो बहुत ही मुझे मतलब मेरे लिए एक मेमोरेबल डे था। और उस दिन वो मेरी फर्स्ट उनसे मुलाकात हुई थी। तो बाई चांस कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं उनके साथ बात भी नहीं कर पाया और फ़ोटो भी क्लिक करना चाहता था, बट दैट वाज बट उसके बाद से या वैसे पिछले काफ़ी अरसे से आप वैसे भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं बॉलीवुड इवेंट शोज़, टीवी शोज़ या अवार्ड शोज़ वगैरह पे आप जाते हैं। अमिताभ बच्चन के लुक अलाइक एक तो नेचुरल, एक बहुत से लोग बनते भी हैं डेलिब्रेटली भी, और अमिताभ बच्चन के लुक अलाइक बहुत से हैं इंडिया में। डू यू फाइंड योर सेल्फ लिटिल बिट ऑन अ ऑकवर्ड प्लेस जहाँ पर आपको अपनी एक एग्जिस्टेंस को प्रूव करना होता है कि आई एम वे बेटर देन, बिकॉज आपके पास वो नेचुरल है, वो स्टाइल, वो आवाज़, वो लुक, वो सारा कुछ जो कॉपी बोलते हैं उनसे बेटर है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा लगता था कि पता नहीं मैं लोगों के सामने जाऊंगा तो वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और हो सकता है मेरी परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे। तो शुरू में थोड़ा सा मुझे लगता था, और जब मैं मतलब मुझे एकदम स्टेज पे बुला लिया जाता था, मेरे तो हाथों में पसीने वसीने आने शुरू हो जाते थे, और माइक पकड़ते टाइम मेरा हाथ भी एक बार ऐसे हो गया कि मैं क्या बोलूँ क्या ना करूँ। जी। बस फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बस मेरे को एक जुनून सा चढ़ गया कि मैंने इस मुकाम को ज़रूर हासिल करना है, और फिर मैंने अपना टाइम देना शुरू किया। अपना बिज़नेस से मैं जब फ्री हो जाता था तो फिर शाम को मैं यूट्यूब पे बच्चन साहब की कुछ सॉन्ग्स, कुछ पिक्चर्स, कुछ डायलॉग्स, कुछ केबीसी, कोई पोइट्री भी मैं उनकी करता हूँ, वो भी सब मैं देखना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे वो चीज़ें सारी मेरे अंदर अपने आप ही आती चली गई। अब किसी भी काम को अगर आप अपने पूरे परिश्रम के साथ करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड तो मिलता है, रिवार्ड हासिल ज़रूर होता है। तो मैं फिर लग गया, मेरे कहा चलो देखी जाएगी, अब चलते जाए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने जब मुझे रिकग्नाइज़ करना शुरू किया तो मुझे अवार्ड्स फंक्शंस के लिए ऑफर आने शुरू हो गए। अब इंस्टेंटली तो मैं सारा कुछ वैसे ही मतलब कॉम्प्लीमेंट्री करता था उन लोगों के लिए। तो धीरे धीरे फिर जब मुझे लगा कि अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं इसे प्रोफेशनली भी कर सकता हूँ, तो वो फिर मैंने जो है धीरे धीरे उसको प्रोफेशनल भी करना स्टार्ट किया। ओके। ये मैं पिछले दिनों में आपसे मिला था एक इवेंट के ऊपर, वहाँ पर आपने अपनी एक स्किट भी प्ले की थी। सिंस वी बिन टॉकिंग, हमें लगभग आधा घंटा हो चुका है, तो इस आधे घंटे में सुनने वाले ये ज़रूर सुनना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन जी के स्टाइल में आपने कुछ अपना कुछ एक डेवलप किया है, जो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी सुने, क्योंकि हमने उस चीज़ को सुना था और हम मंत्रमुग्ध हो गए थे। ऐसा है, कुछ मैंने अपने हिसाब से भी बच्चन साहब के लिए कुछ एक ट्रिब्यूट बनाई थी, और उसमें मैंने जो है उनकी सारी पिक्चर्स के नाम जो है एकदम एक लय में पिरोए। क्या बात। और उसे फिर मैंने अच्छी तरह याद किया, और फिर मैं लोगों के सामने जब परफॉर्म करता हूँ तो लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी पिक्चरों के नाम एक शॉट में बोलना हमें भी याद नहीं रहते। नॉट इजी जॉब।
तो लीजिए पेश है आप लोगों के सामने। आनंद बॉम्बे टुकड़ा जाकर डॉन बन गया। उसके रास्ते का पत्थर कभी कभी मिली की कसम वादे की तरह अभिमान पैदा कर उसे परवाना बनाने को मजबूर कर देता। बरसात की एक रात में लवर्स दिल में शोले भड़क उठे। लोगों से याराना बढ़ाता हुआ ये सौदागर खून पसीना बहाता हुआ अपना सिलसिला चलाता रहा। लेकिन हर एक नसीब नमक हराम ने नमक हलाल पर त्रिशूल फेंक कर उसे खुददार बना दिया। अंधा कानून और ये अदालत इस नटवर लाल को कभी गिरफ्तार न कर सकी और वो महान से नास्तिक बनकर कभी अमर अकबर एंथनी, कभी कालिया, कभी शराबी, कभी कुली बनता, हेरा फेरी करता, सत्ते पे सत्ता मारता। लेकिन एक दिन वो काला पत्थर देश प्रेमी बन गया और उस मर्द में एक शक्ति जागी और वो मुकद्दर का सिकंदर समय की गंगा जमुना सरस्वती को पार करता हुआ शहंशाह बन गया। क्या बात है, क्या बात है जी। इट डेफिनेटली डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या बात है अरविंद जी, बहुत कमाल, बहुत शानदार। ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में वैसे मुझे पता है कि आप अपने रिलेटिव्स के पास आए हुए हैं, बट फिर भी दुनिया भर घूमते हैं आप, अलग अलग देशों में जाते होंगे। क्या फील करते हैं एक जो वर्क कल्चर एथिक्स, ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो आपने बता दिया, वर्क कल्चर एथिक्स जो है कितना डिफरेंस फील करते हैं? You mean to say compared to India? Compared to India. काम के सिलसिले में तो मैं यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन कुछ मुझे यहाँ लोगों ने ऑफ़र भी किया कि आप यहाँ काम कर सकते हैं, तो लेकिन यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको वो फॉलो करना पड़ता है, तो मैंने उनको इसके लिए मना कर दिया कि मैं यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। राइट। तो वहाँ और यहाँ में ये फ़र्क है कि यहाँ जो है आप एक कलाकार को बहुत इज्जत दी जाती है और उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है उसके काम को। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में नहीं किया जाता, लेकिन हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, स्पेशली इन दिल्ली, वहाँ पर कोई भी इवेंट वाले ये नहीं कहते कि आप अपने चार्जेस बताइए, हम आपको बुलाना चाहते हैं। राइट। आउटसाइड दिल्ली जो है बहुत अच्छे लोग वहाँ मिल जाते हैं, जैसे कुछ मैरिजेस वगैरह होती हैं, पार्टीज होते हैं, बर्थडे सेरेमनीज होती हैं, या फिर कोई ओपनिंग सेरेमनीज होती हैं, तो वहाँ पे लोग मुझे बुलाते हैं और मुझे अच्छा वहाँ पे रिवार्ड भी किया जाता है। राइट, राइट। अमिताभ बच्चन के अलावा मैंने आपकी कुछ तस्वीरें देखी, बहुत सारे और भी बॉलीवुड एक्टर्स लुक अलाइक वहाँ पर थे। आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज वो क्या इवेंट था, बट आप बेहतर बता सकेंगे। सवाल मेरा ये है कि अमिताभ बच्चन, वो जो एक डायलॉग भी है कि हम जहाँ पे खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है, और वैसे भी बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन से ही हम लाइन शुरू होती है, अल्फ़ाबेटिकली भी और वैसे भी। अगर वे अपने एक्टर्स की बात करनी है तो विदाउट कॉलिंग अमिताभ बच्चन वी कैन नॉट कंप्लीट दैट क्यू, है ना। जब लुक अलाइक्स आते हैं एक साथ एक स्टेज पर आते हैं, हाउ डू यू फील कि आपके शोल्डर्स के ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऐसा स्टार है जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, डू यू फील दैट प्रेशर? नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है कि जो हमारे गुरु जी हैं बच्चन साहब, उनके बिना जो है वो बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है वो अधूरी है। लेकिन ऐसा होता है कि जब भी कभी किसी भी बॉलीवुड शो ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वहाँ पर सबसे पहले एक कमी महसूस होती है जी, अगर बच्चन साहब यहाँ होते तो वो शो ऑटोमेटिकली हिट हो जाता है, क्योंकि उन्हें पूरा इंडिया नहीं पूरा विश्व प्यार करता है। और एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप पूछेंगे कि हु इज़ ही, तो एकदम रिकग्नाइज करके बोलेगा कि बच्चन साहब हैं। अभी जैसे ही मैं गौतम जी के पास आ रहा था, तो मैं बस में ट्रैवल कर रहा था। अच्छा। तो बस में ट्रैवल करते ही अंदर घुसते ही कुछ इंडियन बच्चे बैठे हुए थे वहाँ पे। हाँ। तो उन्होंने एकदम से मुझे रिकग्नाइज किया और एकदम से आवाज़ आई, अमिताभ बच्चन। आई वाज एस्टोनिश्ड टू सी देम। और एकदम से मुझे लगा यार ये क्या हुआ, मुझे यहाँ किसने रिकग्नाइज कर लिया। और वो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, कैन यू गिव अस अ सिग्नेचर? मैं कहा नो, दिस नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज नाउ डेज सिग्नेचर इज अ ओल्ड थिंग, यू कैन कम एंड टेक सेल्फी विद मी। वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने आके मेरे साथ, उसके सारे फ्रेंड्स भी आए, उन्होंने सेल्फी ली, और साथ में दो लेडीज़ भी बैठी हुई थी। अच्छा। तो वो भी मतलब ललचाई नज़रों से देख रही थी कि हमें भी कहीं इनके साथ सेल्फी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा।
उनका मतलब ध्यान जब तक बस चल रही थी उनका मेरे तरफ फोकस था, और चुपके चुपके वो साइड से ऐसे फ़ोटो मेरी खींच रही थी। हाँ, फिर इतने में क्या हुआ, जैसे बस से उतरा तो फिर उनमें से एक लेडी आई, वो आके बोली सर कैन आई हैव, मैं कहा श्योर यू कैन यू कैन। मतलब एक देखो बच्चन साहब के लिए कितनी लोगों के मन में इज्जत है क्या बात कि मतलब कहीं भी कोई जैसे बच्चन साहब का हम शक्ल दिखाई दे जाए तो उनको पूरी एक छवि सी मिल जाती है कि ये Right. बच्चन साहब ही ये खड़े हैं है, यहाँ पे। वहीं खड़े हैं। तो मतलब लोग बड़े खुश होते हैं। और मैं आज तक मुझे 5 साल हो गए इस काम में, Right. मैंने आज तक किसी भी, चाहे वो बच्चा है, हम्म, चाहे वो यंगस्टर है, हम्म, चाहे कोई बुजुर्ग है, मैंने किसी को आज तक नाराज़ नहीं किया। क्या बात है। क्योंकि मतलब कुछ एक जब बहुत एक्टर फेमस हो जाता है तो उसके ऊपर एक मन में ना एक थोड़ा सा ईगो सी आ जाती है कि भाई Right. चलो मैं क्यों दूँ उसको सेल्फी। राइट। मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया, और सब लोग बड़े खुश होते हैं। और 5 साल के पीरियड में मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सब ने मेरी तारीफ भी की है, और सबको ये लगा कि ही इज़ वेरी हम्बल। वाह, क्या बात है। अरविंद जी, जाने से पहले कुछ ऐसी बात हम आपके मन से जानना चाहेंगे कि व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू ड्रीम, क्या सोच रहे हैं अगले कुछ सालों में, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे कैसे कैरी करना है। आप अपने कुछ बिजनेस के अलावा ये एक दूसरी लाइफ जी रहे हैं, इसके कुछ अलग गोल्स लेकर चल रहे हैं, या मन में कुछ इच्छाएं हैं? हाँ, इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल दूंगा। और उससे पहले आपने मुझे क्वेश्चन किया था, कुछ लुक अलाइक्स भी मेरे साथ थे। हाँ, वो वाला वो बीच में रह गया। बीच में रह गया था। हाँ। तो उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक बार मुझे ऑफर आई गोवा के लिए। ओके, फिल्म फेस्टिवल? नॉट फिल्म फेस्टिवल, वो वहाँ पर किसी और एक इवेंट के है, डैडी करके कोई एक क्रूज़ है जी। आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम, ऑलराइट। माइट बी डैडीज क्रूज़ ऐसे कुछ है। जी। तो वहाँ पे मेरे को जो है उन्होंने मतलब हम सब 4-5 लोकलाइक्स को वहाँ पे इनविटेशन भेजा था, और उसमें उन्होंने सिर्फ क्या करना था कि वहाँ पे जाके हम लोगों ने सिर्फ सेल्फीज़ खिंचानी थी, दैट्स ऑल। ओके। तो उस टाइम मेरे साथ जो हमारे लोकलाइक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर आरिफ खान, ही इज़ अ लोकलाइक ऑफ अनिल कपूर। अरे वाह, ओके। अनिल कपूर साहब ने मुझे वहाँ इज इट पे, द गाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हु प्लेड द रोल इन एनिमल, जो मूवी आई? नो दैट्स नॉट, नो Okay, दैट्स different, डिफरेंट, दैट्स okay. डिफरेंट। वो उन्होंने शायद कोई उसका एक हम शक्ल लिया था, वो ओके, और थे कोई। वो और। तो उसमें क्या था कि वहाँ पे हमें गोवा में इनविटेशन आया था कि वहाँ पे बादशाह ने आना था, और वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस थी, और हम लोगों को भी वहाँ पे इनवाइट किया गया था। और हम लोगों को वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मतलब सब लोगों ने मिलकर हमने वहाँ गए, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया वहाँ पे। परफॉर्म नहीं, मतलब सिर्फ सेल्फीज़ ली, बाकी कुछ छोटे मोटे डायलॉग्स जैसे लोग सेल्फी लेते हुए बोलते थे वो भी हमने किए। तो वो उस इवेंट में मिस्टर अनिल कपूर, मी एज ए मिस्टर बच्चन, और शाहरुख खान जी। सलमान खान जी। गोविंदा, ये सब हम 4-5 लोग थे। क्या बात। तो वो एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बुलाया गया था राइट, हमें। राइट। तो अभी आप पूछ रहे थे कि मेरे आगे इस काम को लेकर कैसे क्या मतलब आप कैसे और इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्या आपके गोल्स हैं जो अचीव करना चाहेंगे। उसके लिए मैं अभी काफ़ी हद तक जो है मेहनत कर रहा हूँ और ज़्यादा, ताकि और थोड़ी इसमें इम्प्रूवमेंट आ सके, और लोगों को लगे हाँ कि ये बिल्कुल ही सेम बच्चन साहब का काम कर सकते हैं हमारे लिए। राइट। तो मैं लगा हूँ इस काम में, और ईश्वर की कृपा रही तो मैं एक दिन और भी अच्छा अपने आप को परफॉर्म करूँगा, अपने आप को मतलब अच्छे एक्टर्स की एक गिनती में लेके आऊँगा। जी। और किसी भी काम को करने के लिए वक्त तो लगता ही है। कभी आपने देखा होगा कि पौधा जो है एक दिन में पेड़ नहीं बन जाता, नहीं बनता। और बच्चा पैदा होते ही कभी बोलता नहीं है। क्या बात। हर चीज़ का वक्त होता है। तो ईश्वर की कृपा रही तो मैं ज़रूर और आगे बढ़ूँगा। अच्छा, जाने से पहले एक और वादा किया था हमने कि पंजाबी में ये अमिताभ बच्चन ज़रूर बात करेंगे। सो पंजाबी च जे तुसी कुछ दस सकते हो। इस तरह सी जी कि इत्थे हुण जब मैं आया तो एक लोहड़ी का त्यौहार भी आया सी। हाँ। लोहड़ी के त्यौहार के वेले जिहड़ा है मैनू इन्हां ने कुछ किसी ऑर्गेनाइजर ने जिहड़ा मैनू इत्थे इनवाइट किया सीगा लोहड़ी के सैलीब्रेशन वास्ते।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਚਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਛੂ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਆते ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਰਿਕਾर्ड करा देना। ਤੇ ਮਤਲਬ दैट वाज अ वेरी गुड डे। बड़ा अच्छा लगे मैंने ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। फिल्मा देखते हो अरविंद जी, चाहे हिंदी या पंजाबी में, जिसमें भी आप बताना चाहें, अमिताभ बच्चन के अलावा और मूवीज भी हाँ, देखते कुछ पिक्चर्स जैसे वैसे तो मेरे टाइम मिलता नहीं है, लेकिन जैसे हम आस्ट्रेलिया आए हुए हैं तो आजकल तो इतने वेला ही है, कोई काम करते हैं नहीं ते उत्थे फिर बच्चे भी नाल बह जाते हैं ते राती असीं बैठ के कुछ पिक्चर वगैरह भी देख लेने होने। बट दिस क्वेश्चन इज माय पर्सन, मैंने उस दिन जब आपसे मिला था उस दिन रात को मेरे माइंड में ये जहन में एक सवाल था, ये मैंने पूछना ज़रूर है जाने से पहले, विच वन ऑफ द मूवीज ऑफ अमिताभ बच्चन इज योर ऑल टाइम फेवरेट? आपकी, अरविंद जी की। मेरी ऑल टाइम जो फेवरेट फिल्म थी वो थी दीवार। अच्छा। और कालिया। क्या बात है, कितनी काफ़ी दफ़ा देखी है मुझे लगता है। हाँ, काफ़ी दफ़ा देखी, और उसका डायलॉग तो बस मुझे रात को 12 बजे उठ के बोलोगे भैया और ये डायलॉग सुना था, मैं 1 मिनट में सुना दूँ। आपने मेरा इशारा समझ गए, मैं क्लोजिंग करने से पहले जरूर मैं उधर ही आ रहा था कि क्लोजिंग अमिताभ बच्चन अपने स्टाइल में करेंगे। तो सबसे पहले तो जो सबसे मशहूर डायलॉग है वो है, हमें वो जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। दूसरा डायलॉग फिल्म मोहब्बत है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं, और ये वो आदर्श हैं जो आपका आने वाला कल बनाते हैं। जब तक आप यहां हैं, गुरुकुल ही आपकी दुनिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट गुरुकुल की प्रतिष्ठा और अनुशासन को तोड़ते हुए पकड़ा गया तो वो किसी भी वक्त यहां से निकाल दिया जाएगा, और एक बार अगर यहां से निकाल दिया गया तो उसके लिए हमारे साथ इस इंस्टीट्यूट के सभी दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और लास्ट में जो एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था फिल्म दीवार से, आज खुश तो बात होगी तुम, देखो जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, वो आज तुम्हारे सामने सर झुकाए खड़ा है। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत जो जिंदगी भर तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत के सर पे खड़ी है। यह तुम्हारी हार है, हां यह तुम्हारी हार है। कौन सा बाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? कौन से जुर्म की सजा दी जा रही है मुझे? मेरा बाप जिसे जी मर गया, मेरी मां सुहागन होते भी विधवा बनी रही, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं, मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो, मेरी मां मुझे वापस दे दो, मेरी मां मुझे वापस दे दो। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है सर अरविंद जी, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। और ऐसे लगता है कि कुछ पलों के लिए हम वो उसी 70s के एरा में चले गए हैं, एंड दैट वाज एक्चुअली द गोल्डन एरा, एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन का वो एरा। थैंक यू सो मच अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए रेडियो हाँ जी में, और टाइम दिया और अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ एक्सपीरियंस आपने साझा किया। नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है जो गौतम कपिल जी ने आज हमें आमंत्रित किया और अपने चैनल रेडियो हाँ जी पर हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू किया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी, बहुत शुक्रिया। और इस डायलॉग्स के बाद और इस आवाज़ के बाद मेरा कुछ बोलना बनता नहीं है,